देखो जीनियस बच्चों, आज मैं आपके लिए एक वायरल क्वेश्चन लेकर के आया हूं। ये क्वेश्चन क्लास 9th और 10th के बच्चों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन को समझना काफी आसान है। ये जो रिलेशन आप देख रहे हो ये गिवन है। ये x, y और z है। ये तो नजर आपको आ रहा होगा 2, 3 एंड 6 है। तो आपको z की वैल्यू इन चारों में से एक को सेलेक्ट करना है। जो सही होगा उसे ही सेलेक्ट करना है। अब यहां चाहो तो आप वीडियो को रोक करके खुद से ट्राई कर सकते हो। अगर आपने ट्राई कर लिया है तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हो। खैर जो भी हो, अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि इस क्वेश्चन को आप कैसे बना सकते हो। इस क्वेश्चन को बनाना कोई खास डिफिकल्ट नहीं है। हम सबसे पहले ऐसा करते हैं कि जो भी गिवन है इसे मैं कुछ कंसीडर कर लेता हूं, जैसे कि मैं k कंसीडर कर लेता हूं। अब बताओ क्या 2 टू दी पावर x इज इक्वल टू k होगा? देखो ना, ये इसके इक्वल होंगे, ये इसके इक्वल होंगे, ये इसके इक्वल होंगे। तो ऐसा आप कर सकते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब क्योंकि 2 टू दी पावर समथिंग इज इक्वल टू k है, तो ध्यान दीजिएगा ये आपको मालूम होनी चाहिए कि 2 इज इक्वल टू k टू दी पावर ये 1 बाई x हो जाएगा। देखो ये तो आप जानते ही होंगे, जैसे इस तरफ से प्लस उस तरफ जाता है तो माइनस हो जाता है, और इनटू को अगर उस तरफ भेजते हो तो वो डिवाइड हो जाता है। तो वैसे ही जब पावर को उस तरफ भेजोगे ना तो वो इस रूप में जाता है। तो इस चीज को आप याद रखना, राइट ना? ये कहीं भी आप यूज कर सकते हो। अब देखो 3 टू दी पावर y को भी मैंने k लिखा। यहां कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इन तीनों को मैंने k के इक्वल कंसीडर कर लिया है ना। तो ये k के इक्वल होंगे, ऑब्वियसली ये भी k के इक्वल होंगे, और जाहिर सी बात है ये भी k के इक्वल होंगे। उसी चीज को मैं लिख रहा हूं। तो मैंने लिखा 3 टू दी पावर y इज इक्वल टू k। इसका मतलब साफ ये होता है कि 3 इज इक्वल टू k टू दी पावर 1 बाई y मैंने लिखा, राइट ना। सिमिलरली इसे भी मैं कॉपी डाउन कर लेता हूं। 6 टू दी पावर z इज इक्वल टू k इंप्लॉइज दैट हमें इससे ये मिलता है कि 6 इज इक्वल टू k टू दी पावर 1 बाई z, राइट। अब देखो काफी आसानी से सारे काम को आप कर सकते हो। समझो कि आपके काम ऑलमोस्ट हो ही गए। ऐसा है कि कलर मैं चेंज कर लेता हूं। अब देखो यहां आपको क्या लिखना है। अब सिंपल तरीके से काम कर लेते हैं ना। बताइए मुझे, क्या 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 ऐसा लिखा जा सकता है? ये तो खैर कोई भी बता देगा कि ऐसा हम लिख सकते हैं। अब इसको लिखने से हमें फायदा ये हुआ कि 6 के बदले मैं लिखूंगा k टू दी पावर 1 बाई z, वहीं 2 के बदले मैं लिखना चाहूंगा k टू दी पावर 1 बाई x, और इनटू के साथ मैं लिखना चाहूंगा 3 के बदले k टू दी पावर 1 बाई y। आप सबको मालूम होगा कि जब बेस इक्वल होते हैं तो उस समय हम पावर को ऐड कर लेते हैं। तो इसे मैं ऐसा लिख सकता हूं, ऐड कर लेते हैं ना, तो 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई, डेफिनेटली हम ऐसा लिख सकते हैं। अब चाहो तो यहाँ एलसीएम ले सकते हो, यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए मैं एलसीएम लेकर के आपको शो भी कर देता हूँ। यहाँ एलसीएम एक्स वाई हो जाएंगे, ऊपर वाई प्लस एक्स हो जाएगा। अब इस वाले स्टेटमेंट को जब आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको साफ साफ ये समझ में आ जाएगा कि इन दोनों की जो बेस हैं वो इक्वल हैं, तो हम डेफिनेटली इनके पावर को इक्वेट कर सकते हैं। तो चलिए पावर को इक्वेट कर देते हैं और देखते हैं इक्वेट करते ही क्या हो रहा है। तो आप देख सकते हो 1 बाई जेड है ये, राइट ना। मैंने अगर 2 कभी बोल दिया हो पहले तो उसके लिए सॉरी, बट ये जेड है। तो x प्लस वाई उसे हम लिख सकते हैं, और इसको देखो मैंने ऐसा लिख लिया, राइट। बाय द वे आपको z की वैल्यू फाइंड करनी थी ना, तो बताइए z की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसका रेसिप्रोकल लोगे ना आप, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई। अब जरा वहां यानी कि यहां देख लो कि इससे मिलता जुलता, मतलब कि एग्जैक्टली ये वैल्यू है। तो आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए नहीं, बी नहीं, सी मैच कर रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सी। अब देख लो आपने कमेंट में क्या लिखा है। अगर आपने सच में सी लिखा है तो फिर बधाई हो आपको। तो खैर चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।